हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज ये वीडियो बहुत ही खुशी के लिए मैं बना रहा हूँ, जो मैं बहुत खुश हूँ। एक अच्छी न्यूज़ आई है और ये हो सकता है जो इंडियंस जो एप्लीकेंट्स हैं, जो ड्रीम उनके हैं वो आज सक्सेस होने वाले हैं। काफ़ी पिछले 1.5 साल से पेंडेमिक जो चल रहा था, कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहे थे। सो आज जो 22 जून है, आज को जो इशू हुए हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो है अलाउ कर रही हैं इंडियन ट्रैवलर्स को, लो इंडियन पासपोर्ट जो बाहर किसी भी पर्पज से जाना चाहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊंगा। पहले जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्री अलाउ कर रही हैं, और दूसरे पार्ट में बताऊंगा अभी हमें टेम्परेरी बैन किस किस कंट्री ने कर रखा है। सो आज ये जो वीडियो है आज पूरी देख लेना और ये वीडियो शेयर कर देना, और आप पहले इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि जो भी हमारे इंडियंस लोग हैं, जो एशियंस लोग हैं, स्पेशली इंडियंस जो हैं, ये जो बाहर जाना चाहते हैं और जो उनके किसी भी कंट्री, चाहे वो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सो होल वर्ल्ड में जहाँ भी उनके ड्रीम है, सो आज जो है आज एक ऐसी न्यूज़ आई है, हो सकता है उनके ड्रीम इस कंट्रीज में इशू हो रहे होंगे। सो एक शेयर, लाइक और प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो आती रहे। आज बहुत खुशी थी, मैं सिंगापुर में काम करता हूं, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं। जैसे ही सिंगापुर की कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज जो जो अपडेट्स हैं, जो जो इशू हैं, क्योंकि लोग जो हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन एम्प्लॉय कहाँ काम करने जाते हैं, या कोई अपना जैसे स्पेशल वीज़ा होता है, तो कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं, आज सबसे पहले मैं इशू करूंगा कि जो हमारे इंडियंस के लिए अलाउ कर रही हैं कंट्रीज़ के नाम। पहले टोटल कंट्रीज़ बता देता हूं कि आज 33 कंट्री में हम लोग जा सकते हैं, जो पिछले 1.5 साल से बैन कर रखा था। अब 33 कंट्रीज़ में कौन कौन सी हो सकती है आप मुझे बताना है, और जौन सी जो कंट्रीज़ के नाम बताऊंगा, हो सकता है ये कंट्री आपका ड्रीम कंट्री हो। सो अगर आपका ड्रीम कंट्री वो है और आप उसमें जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो आप उसका नाम बताना और आप बताना कि हाँ सर ये मेरी ड्रीम कंट्री थी, मैं आज बहुत खुश हूँ जो वीज़ा इशू हो रहे हैं। सबसे पहले जो मैं कंट्री का नाम लूँगा जो हमारे इंडियंस को अलाउ कर रही है। अब मैं उसमें एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि सभी को पता लग जाए कि आप के वीज़ा किस कैटेगरी में इशू हो रहे हैं। अब ऑस्ट्रिया पहली एक ऐसी कंट्री है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यूरोपियन कंट्री है। सी वीज़ा और डी वीज़ा बोलते हैं। आपको जो पहले से अप्रूवल आपके हो रखे हैं वो आप मुंबई से और दिल्ली से कॉन्सुलेट से आप इशू हो जाएंगे। इसका मतलब है जो ऑस्ट्रिया से जो आपने वीज़ा पहले लगा रखे थे कि एप्लीकेशन आपकी रुकी हुई थी, अब वो चालू हो जाएंगे। दूसरी कंट्री बेल्जियम में भी काफ़ी इंडिया सारे के सारे वीज़ा इशू स्टार्ट हो चुके हैं अब से। 22 जून आज मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, मिस कुल मिला के 21 जून मंडे। ऑलमोस्ट आज से ही आप एप्लीकेशन जो है आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं होगी। और ये जो प्रोसेस जो वीएफएस के जो ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्सुलेट से और डायरेक्ट एम्बेसी से, इसके बारे में आपको खुद ही पता होगा कि आप वीज़ा कहाँ से इशू अलाउ होता है आपको। तीसरी जो कंट्री है, टोटल 33 कंट्रीज़ हैं जो अलाउ कर रही हैं इंडियन पासपोर्ट से, जो पिछले 1.5 साल से रुके हुए थे केसेस, चाहे उनके पास ऑलरेडी वीज़ा थे, इजी वीज़ा नहीं थे। को आज बता रहा हूँ। जो क्रोएशिया तीसरे नंबर पे, क्रोएशिया में बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा जाते हैं, सब स्टूडेंट अब जा सकते हैं। चौथा जो है साइप्रस हमारे पंजाबी भाई के लिए बहुत ही बेहतर, एक तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, थोड़ा महंगा है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा भर के जाते हैं। अब स्टूडेंट वीज़ा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जो ऑलरेडी अप्रूवल पहले हो चुके हैं अब वो चालू हो रहे हैं। 5वें पे डेनमार्क सारे वीज़ा। डोमिनिक रिपब्लिक जिसे बोलते हैं, डोमिनिक रिपब्लिक ये कैरेबियन कंट्री है। यहाँ पर मोस्टली इन्वेस्टर वीज़ास के लिए इंडियंस मैंने काफ़ी देखे हैं जो अपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं 100K की और वहाँ की नागरिकता लेती है, वो चालू हो चुके हैं। न्यू दिल्ली एंड बॉम्बे से अप्लाई कर सकते हैं। एस्टोनिया है शॉर्ट टर्म वीज़ा। फ्रांस ने सारे के सारे वीज़ा, चाहे वो आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो या आप अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर जा रहे हो या अपने टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हो, फ्रांस ने चालू कर दिया। तो फ्रांस में भी इंडियंस बहुत जाते हैं, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडियन भाई। जर्मनी ने क्या है, अभी ऑल वीज़ा कैटेगरी चालू नहीं करी है। सी वीज़ा जो शॉर्ट टर्म विद कंसुलेट अप्रूवल। डी वीज़ा जो स्टैंपिंग वीज़ा होता है वो भी चालू कर दिया है। हंगरी, आइसलैंड, और हंगरी ने अप्रूवल कराया एम्बेसीज के बेसिस पर, और आइसलैंड ने भी सेम।
12वें पर आती है भाई अपनी इटली। इटली में तो अपने भाई पंजाबी भाई, अपने राजस्थानी भाई, बहुत सारे अपने हिंदी भाई भरे पड़े हैं, वहाँ जाते हैं और इटली में काम करते हैं। तो सारे वीज़ा उन्होंने अलाउ कर दिए हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी अलाउ करते हैं, सीमैन वीज़ा भी अलाउ हो गया, बिजनेस वीज़ा भी हो चुका है। सो आयरलैंड पढ़ने के लिए बहुत जाते हैं, सी वीज़ा डी वीज़ा चालू हो चुके हैं। लातविया में भी स्टूडेंट जा सकते हैं सी वीज़ा डी वीज़ा पर। लेबनान है, लिथुआनिया है, 17 नंबर लग्जमबर्ग, कुछ ही इंडियन जाते हैं, लेकिन लग्जमबर्ग के मैंने 1-2 आदमी इंडियन सिटीजन देखे हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। मलेशिया में भी अपने भाई लोग बहुत जाते हैं। अभी सिंगल एंट्री है, अभी ऑल वीज़ा कैटेगरी नहीं हुई है। 19 पेपर पे मैं रखूंगा सिंगापुर। अभी सिंगापुर ने अलाउ नहीं करा है, लेकिन हो सकता है जल्दी ही कर दे। सो टोटल जो कंट्री थी 33, लेकिन जो 32 कंट्री जो अलाउ कर रही है सिंगापुर, क्योंकि एक मोस्ट फेवरेट डेजिग्नेशन है अब सबकी, सो वो भी एक इसमें इंक्लूड है, लेकिन अभी अलाउ नहीं हुआ है। सो 20वें नंबर पर आता है मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, पूरा की पूरा चालू है, किसी भी पर्पस पे आप जा सकते हैं। न्यूजीलैंड लॉन्ग टर्म कैटेगरी के लिए, मिस लॉन्ग जिनके ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पास है ऐसा कुछ, या डिपेंडेंट पास है, जा सकते हैं। पोलैंड पर है जो लॉन्ग टर्म वीज़ा। पोर्तुगल ऑल डी एंड सी वीज़ा जो शॉर्ट टर्म, पोर्तुगल भी आने वाले समय में पूरा ओपन होने वाला है, अभी चालू नहीं हुआ है। सी वीज़ा और डी वीज़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा। 23वें नंबर, 24वें नंबर पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें ब्राज़ील वगैरह जो भी कंट्रीज़ आती है सारे हो चुके हैं चालू, इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हैं। साउथ कोरिया, स्वीडन चालू कर दिया। स्विट्ज़रलैंड ने अभी लॉन्ग टर्म वीज़ा ही अप्लाई कर चालू हुआ है। नीदरलैंड में काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं। री एंट्री एंड सीमेन वीज़ा और ब्लू जो भी बिजनेस पर्पस के अलाउ कर दिया। तुर्की में भी भाई अपने लोग काम करने बहुत जाते हैं। अपने तुर्की भी एक तरह से बहुत इन्वेस्टमेंट वीज़ा मैंने देखा, स्टूडेंट वीज़ा देखा, सारे की सारे कैटेगरी। दुबई, यूएई सबकी फेवरेट डेजिग्नेशन, कहीं जॉब वर्ल्ड में नहीं मिलती है, दुबई जाके काम मिल जाता है, वहाँ पर सारा चालू हो चुका है। फ्लाइट्स भी चालू हो गई है। यूके ने चालू कर दिया है, यूक्रेन ने चालू कर दिया है, यूएसए ऑलमोस्ट ऑल वीज़ा अप्लाई ऑन दिस टाइम। मिस यूएस ने तो अपने बॉर्डर ओपन कर ही दिए हैं। अब वो इंडियंस के लिए, अदर कंट्रीज़ के लिए मुझे पता नहीं है, जो भी मैंने ये कैटेगरीज जो भी कंट्रीज़ बताई हैं वो सब इंडियंस के लिए, अदर कंट्रीज़ के लिए हो सकता है अदर लोग हों, लेकिन जो इंडियंस के लिए यूएस से एक मोस्ट फेवरेट डेजिग्नेशन है। हर किसी का ड्रीम होता है बाहर। सो अभी तक आपने लाइक करा, शेयर करना, मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी, अच्छी न्यूज़ है। अभी अगला और भी आने वाली है, उसमें दूसरे चैप्टर में कि मैं कौन कौन सी कंट्री अभी बैन है, टेम्प्रेरी, कंप्लीटली नहीं, टेम्प्रेरी बैन है। लेकिन ये जो 32 कंट्रीज़ हैं, यूएस ने H1J1 ऑलमोस्ट सब ने चालू कर दिया। अब इस कंट्री में जाने के लिए जो आपने वीज़ा अप्लाई करना है या कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ टर्म्स हैं। पहला, वैक्सीनेशन आपके 2 डोज पूरे होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो आपकी कैटेगरी की जो जिस पर्पज से आप जा रहे हो उसके पूरे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, ट्रैवल वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, कोई सा भी पर्व, फैमिली रियूनियन वीज़ा हो। सो आपके जो पेंडेमिक में आपके 2 डोसेस होनी चाहिए। कोविशील्ड होनी ही चाहिए आपकी, कोवैक्सीन अभी अप्रूव नहीं है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, जो वैक्सीन आप ले रहे हैं वो देखो कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर वो अप्रूव्ड है या नहीं। जैसे यूएस में कोविशील्ड अभी अप्रूव्ड हो चुकी है, कोवैक्सीन नहीं है। ऐसे कोवैक्सीन कुछ कंट्रीज़ में अलाउ है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो कोविशील्ड है हमारी, ये ऑल वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अभी जो इंडिया में फाइजर, मॉडर्ना, तो ये तो वर्ल्ड वाइड है ही है। आप WHO की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। जो इंडिया में अभी चल रहा है, लाइक रशिया की स्पुतनिक का मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं, लेकिन कोविशील्ड काफ़ी बेनिफिशियरी है, मोस्टली कंट्री एक्सेप्टेबल कर रही है। सो आपको वैक्सीन तो लगवानी ही पड़ेगी। दूसरा जो इनका रीज़न है, वैक्सीन लगवा लेंगे आप, वैक्सीन लगवाने के बाद आप विदेश में जो सी आपकी डेजिग्नेशन है, जो भी, वहाँ जाकर आपको टेस्ट 48 आवर्स बिफोर आपको अपनी होम कंट्री से टेस्ट रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट लेना पड़ेगा, और वहाँ पर जाके नेगेटिव रिजल्ट आना पड़ेगा। और आपको शायद 7 डेज़ की, कुछ कंट्रीज़ में आपको अगर विदिन 1 वीक में आपको जो क्वारंटीन है उसमें टेस्ट होगा। अगर कुछ कंट्रीज़ में 1 और 2 डेज़ आपका
चेक करके आपको होम स्टे का नोटिस 7 डेज का ही मोस्टली देंगे, SHN जिसे बोलते हैं। यूएस में तो क्या है कि अगर आप नेगेटिव हो, डोज ले रखे, सर्टिफिकेट है आपका, आप घर मेरे हिसाब से जो मिनिमम क्वारंटीन टाइम है वो 7 डेज का होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज का। कुछ कंट्रीज़ में वो मैंने अभी इसमें इशू मैंने देखा नहीं किस कंट्री में कितने दिनों का अलाउ है, मैक्सिमम 14 डेज का और मिनिमम 7 का तो रहेगा। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब थोड़े से दूसरे पड़ाव की तरफ आ जाते हैं कि किस कंट्री ने अभी टेम्पररी बैन कर रखा है। पहला तो उसमें सिंगापुर है ही, दूसरा ऑस्ट्रेलिया अभी बैन है, मीन्स टेम्परेरी बैन है, ऐसा नहीं है कुछ ही, क्योंकि देखो ऐसा था कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को देखकर हमारा भी यही एक सिस्टम होता है ना कि हम दूसरों को देख के उसी के हिसाब से चलते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज प्रिकॉशन में ज़्यादा लेती हैं। जैसे कहने का मतलब एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को पुलिस का एग्ज़ाम देना है कहने का मतलब। सो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि जो मेरे सीनियर्स कर रहे हैं वो उन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम कैसे क्लियर, उसी को मैं फॉलो करता हूँ। तो इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ हैं जो फॉलो करती हैं, फॉलो मीन्स किसी को देख के जज करते हैं, उसके बाद अपना डिसीजन लेती हैं। सो ये जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, चेक रिपब्लिक है, फिनलैंड है, जॉर्जिया है, जापान है, मलेशिया है, मोरक्को है, नॉर्वे है, नाइजीरिया है, सिंगापुर है। सो ये कंट्रीज़ अभी, और जो एक्सेप्ट कंट्रीज जो बची हुई है वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से कोई बची नहीं है। छोटी मोटी जो कंट्री होंगी जिसमें अपने भाई लोग वो मीन्स फॉलो करती है किसी और को कंट्री को देख के। सो ये जो मेजर कंट्रीज जो मैं बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, जॉर्जिया, जापान, मलेशिया, मोरक्को, जापान में बहुत जाने की, तो अभी इन्होंने थोड़ा टेम्परेरी बैन कर रखा है। मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में कोरोना कम हो जाए, बिल्कुल मेंटेन हो जाए, सबको वैक्सीनेशन हो जाए विद इन 6 मंथ में, तो मेरे हिसाब से 2022 में ऑलमोस्ट हम सब के लिए एक फ्रीडम की लाइफ होगी। बट 6 महीने और इंतजार करना है। बट 6 महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब कुछ ओपन होने वाला है। बस हमारे इंडिया में जो कंट्रीज़ की अब क्या है कि इन कंट्रीज़ में क्या है, वर्ल्ड में इन्होंने कैटेगरी बना रखी है कि ए कंट्री में कोरोना की सिचुएशन काफ़ी हैंडल, बी में नॉर्मल है, सी में जो है जो सी कैटेगरी जिसमें कभी कोरोना ज़्यादा फैल जाता है। तो हमारा जो इंडिया है अभी सी लेवल को पार करके बी में जाने वाला है। सो अगर हमने बी में एक्सेप्टेशन कर ली तो हमारे लिए वीज़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड ओपन हो जाएंगे और उम्मीद है हम उस पर कामयाब होंगे ही होंगे। सो कैसी लगी मेरी वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तो प्यार दिखा दो। थैंक यू वेरी मच।